ओम शांति। देखो दुनिया के नाटक में परम धाम से जो आत्मा का घर दिखाया था नहीं, उस परम धाम से सारी आत्मा नीचे आ ली, जिसमें आप भी ऊपर थे कदे, आप सारे आत्मा हो न। और उस अपना घर न छोड़ के, आत्मा का घर न छोड़ के इस कर्म क्षेत्र पर, इस धरती पर आके हमने कई कई जन्म ले लिए। और हर एक जन्म में एक एक माँ बाप मिले, एक शरीर मिला, माँ बाप मिले, रिश्ते नाते मिले। एक दिन उड़े तो जाना पड़ गया जब एक फोटो टंग गया। जो बच गए वो उसका श्राद्ध करेंगे, कलागत करेंगे। और वो आत्मा छोटा सा बच्चा बन के स्कूल में जाती पाओगी। देखो यो खेल न्यू चाले जा है। तो हम सारी आत्मा जो कदे अपने घर में थी, बाप का घर मारा घर एक के है, वो इस धरती पर नहीं है। इस धरती पर ये शरीर रहने खातिर तो घर हम न बना रखे हैं, पर ये रहन बसेरा है भाई। जब तक यो शरीर है इतना यो आपका घर है, पर आत्मा और आगे भी जन्म लेगी, वो फिर घर बदल जाएगा, परिवार बदल जाएगा। एक दिन ऐसा होगा उरे मान्य रूमत अभी आपने जाना होगा, ये तो पक्का होगा न कि हमने सोचो आड़े बसेरेंगे, यो काम जरूर होगा। तो भगवान ने यो खेल मारती समझा दिया कि बच्चे इस नाटक में थम एक्टर हो। अपना जो रोल मिल रहा है, जो शरीर मिल रहा है, उस पर रोल करो बढ़िया। जब बुंडा रोल करोगे, घटिया रोल करोगे तो भुगतना पड़ेगा। इस जन्म में बच गए तो अगलम रगड़े जाओगे। ईसा जन्म हो जाएगा बिना हाथा का, कितने सियाने बन लियो। तो यह भी बताई भाई खाता गल गल आवे है, संस्कारा का एक जोड़ा है जो आज तैयार होने लग रहा, आपने नहीं बेरा, वो गल गल आओगा। और उस हिसाब से आत्मा जन्म लेगी अगले। तो इतनी सारी बात भगवान ने बता दी। फिर एक गजब की बात उसने के बताई कि बच्चे जो आत्मा मैली होगी, जन्म ले लेके हर एक आत्मा मैली हो जाए, उसमें कई विकार आ जाए, ये भूत बढ़ जाए। देखो और माने रूम तो भूत का डंका भी है ना कि मैं मंदिर है के बालाजी सारा ही सही है। तो ये भूत कौन से है ये भगवान ने बताई। एक तो भूत वो है जो नचा दे, रात ने उठ के कूदन लाग जाए, फिर आप उसने ठाई आंडो इलाज कराओ। एक तो वो भूत हैं, उनका भी रोल है। एक भूत इसे है जो आपने दिख दे नहीं, वो भीतर है और उन नबी आदमी नचा रखे हैं। वो भूत है ये विकार, काम का विकार, क्रोध का, लोभ मोह अहंकार का। ये हर एक आत्मा में, हर एक आदमी में आज मिल जाएंगे आपने। किसी में थोड़े हैं, किसी में सारे हैं, घने भी हैं। उन तुम्हारी जिंदगी की समस्या बढ़ती जा रही है। मान लो किसी में क्रोध है तो उसके सारे संबंध बिगड़ दे जाएंगे, लोग उस तो उल्टे हटने लग जाएंगे, उसका घर कोई आओगा नहीं। वो घर बढ़ गया तो थारा हंसना बंद हो जाएगा उसी टाइम के आ गया, तेरा के कह देगा, के ठाकी मार देगा, कोई हंस नहीं सकता। वो आओ रहेगा इतना है, बालक हो चाहे बड़ा हो या बड़े है कि नहीं। तो ये जो भूत है, किसी में लोभ का भूत है, मुकदमे कर दे, अंडा है यो हिस्सा खोज लिया मेरा, मेरे दिया को नहीं, वो कोर्ट में अंडे जावा, हाँ वो लोभ छोड़दा नहीं। किसी में किमें और है। आज की दुनिया में सारे आदमी बंदर वर्गे हो रहे हैं, क्यों बंदर में ये सारे विकारों हैं। तो भगवान ने एक गजब की बात के बताई कि इन काढ़न का रास्ता भगवान के दौरे है। हम इतनी भक्ति में न्यूचावा थे भाई, एक या दिक्कत से, और भगवान जब मेरी सुन ले, इस छोरा ने ठीक कर दे, कि इसका बापू की दारू छुटा दे तो मारा बच जा। हम सिर्फ इतना ही ध्यान ला रहे थे और उसकी सवामणी बोलनी बैठे थे। वो महीना 20 दिन छोड़ दे था, हम सवामणी ला दे थे, पर थोड़े दिन में फिर उसके यारे प्यारे मिल जाते, वो फिर उड़े पांदा। कई सवामणी लाओगे, समस्या का हल नहीं हो रहा। और माथा भारा रहेगा, मन में
टेंशन बनया रहेगा कि मैं भी खाओ पियोगे आपका लगना नहीं। घर भरया है सारी चीज़ों का, पर वो एक आदमी दो आदमी जो आपके घर में है वो कहे में नहीं चल दे, अपनी मन मर्जी ते चल है, इस ते सारा कुणबा परेशान। ये इसका राह किसे दौरे नहीं, क्यों इसका राह कद बने जब उसमें सद्बुद्धि आवे, वो अपनी लाइन बदले। कह फिर न्यू हो भाई, थम अपना विचार इतना पक्का कर लो अपने भीतर लेने कि वह चीज आपका असर करनी बंद हो जाए, यह बात बने। ये भगवान न्यू कह भाई दुनिया में रहोगे किते न किते तो रहोगे, न्यू तो अकेले तो रह नहीं सकते न, जड़े जाओगे उड़े इसे पाओगे। कदे आप नू सोचो मार ले में गड़बड़ है पड़ोसिया वाला ठीक से उसके दौरे रह लिया, या गलती ना करियो, वो भी जाए पाओगा, वो बरत्या नहीं है इसलिए ठीक लग गए है। तो ईब रास्ता एक के बचा है कि वो राह काट लिया जिसते ये न्यू के न्यू रहे और मैं जमा खिला रू, मेरा असर नहीं हो, ईसा भी रास्ता है। आप नू सोचो कि यो तो किस तरह हो सका है, एक घर में रहती यो दिखेगा तो नस्तनेंगी है ना, पर ईसा रास्ता भगवान बतावे है। भगवान फिर न्यू कह है इस रास्ते तई पहुंचन खातिर पहले मेरे ते मिल लो। ये भगवान तक क्यों कर मिला, तो भगवान ने बताया कि पहले तो थम भगवान ने जान तो लो कौन सा है भगवान है। क्यों जब तक जान पहचान नहीं होगी, सच्ची नहीं होगी तसल्ली की कि हाँ यो है मेरा है यो, इतने आप पर कोई चीज छूटेगी नहीं, समर्पण भाव नहीं आओगा। और भगवान चाहे है समर्पण, यानी उस पर चढ़ जाओ, उसकी ये मानो। यह बात हम कब कर कहा, जब पक्का निश्चय हो जाए, पक्की पहचान हो जाए कि यो है भगवान बाकी नहीं है और यो मेरे खातिर है। ऐसा अगर आपका भीतर में जच जा तो भगवान न्यू कहे ये भूत, ये 5 भूत ये तेरे भीतर रह नहीं सकते, इतनी पावर है उसकी। तो उसने बताया कि इतनी भक्ति में हमने भगवान बना रखे थे मन मर्जी थे, किसी गुरु जी ने बता दी वह बात मान ली, किसी शास्त्र में कोई किताब में लिख रखी थी वह मान ली, और न्यू करके हमने भगवान का सूत उलझा दिया। फिर यो सूत सुलझा क्यों करे, तो उसने बहुत आसान सा एक तरीका बताया। जानना चाहोगे तरीका, बोलो माता जी। तो उसने बताया कि भगवान वो है जिसका कोई शरीर नहीं। देखो सीधी सी बात, यह तो कोई बड़ी बात को नहीं, या तो देख सका। हाँ, जिसका शरीर दिखे, जिसका हाथ पांव दिखे वो भगवान नहीं। ईब देख लो, आप मंदिर में गए होगे, आपने कई डाल की मूर्ति पाई होंगी, जिसका हाथ पांव दिखे, चाहे 4 हाथ हो, चाहे 8 हाथ हो, चाहे किसे हो, वो सारा न हटा दो, वो ये भगवान नहीं। सीधी सी बात है। ये सारी ये मूर्ति इसी पाई तो सारे भगवान नहीं वो, और वो कथा सबकी न्यारी न्यारी, भगवान तक कम एक भी नहीं। पर भगवान सागी जब आके बतावे है तो हमने वो सारे बुद्धि तो हटा दिए। भाई इनका शरीर है तो ये इनके माँ बाप भी होंगे, और इनके माँ बाप हैं तो इनके दादा दादी नाना नानी सारे होंगे। तो यो सब का माँ बाप क्यों करो उसका है शरीर वाला, क्यों शरीर वाले के माँ बाप रहे, राम के कृष्ण के भी माँ बाप हैं, तो अपने माँ बाप का बापू की डाल कह देंगे उसने, सीधी सी बात थी। इसलिए हमने देखा मंदिर में राम की, कृष्ण की, हनुमान, गणेश जितने शरीर वाले थे सारे कोड़न कर दिए, भाई ये भगवान नहीं। इतनी बात समझ में आई। फिर हमने देखा मंदिर में सबके बीच में, मूर्तियां के बीच में एक पिंडी धरी है, उसका कोई हाथ नहीं, कोई पाँव नहीं, कोई मुंह नहीं, सिर्फ एक बिंदी ला रखी है। जब हमने उसके बारे में सुना तो पता चला भाई इस बिंदी की जगह कदे हीरा भी रखा रहा करदा जो चमक्या करदा, पर हीरा ने कौन छोड़ा था आप सोच सको हो। आज उसकी जगह बिंदी बिंदी ला दी, भाई इसका क्या करेंगे। और मंदिर का नाम भी उसके नाम पर धर दिया।
उस बिंदी का जब पूछा तो नु बोले यो है शिवलिंग, शिव बताया। और मंदिर ने भी कहते आए शिवालय, रामालय, कृष्णालय, गणेशालय कदे नहीं सुना, शिवालय बोलिया गया, यानी शिव का घर, शिव सबसे बड़ा। ये सबका माँ बाप वो उसका है जिसका कोई शरीर नहीं, वो एक मिला मंदिर में शिव, कि उसका शरीर नहीं, आत्मा नहीं, उसने न्यू कैसे कहा भाई है तो यो भी आत्मा बिंदी, देखो बिंदी दिखा रखी है, यो भी आत्माएं और आत्मा हम भी हाँ, पर मारम और इसमें क्या फर्क होया, तो यह भी उसने बताई कि बच्चे थम भी आत्मा हो छोटी सी बिंदी, मैं भी आत्मा हूँ छोटी सी बिंदी, मैं माँ के पेट ते गर्भ ते जन्म नहीं लेंदा, इसलिए मेरा कोई माँ बाप नहीं, मेरा कोई शरीर नहीं दिखा सकते। देखो शिव के बारे में हमने सुना, उसके माँ बाप कदे आपने सुने हो भाई शिव जी का यो बाप था या माँ थी, कदे जिक्र नहीं आव, स्वयंभू बोलेंगे, स्वयं ही प्रकट होता है ब्रह्मा की ललाट से, यह बात तो सुनी। इसलिए एक परम आत्मा जिसने कहेंगे है तो आत्मा, घनी बड़ी ज्योति नहीं है जो गुरुआ ने यो गदर मचा रखा था कि 1000 सूरज इकट्ठे कर दो, इतनी बड़ी ज्योति है और उसमें लीन हो जाओगे मोक्ष हो जाएगा, यह कथा सुनाया कर दे, भगवान ने वह भी काट दी। भगवान नु कहे मैं इतनी बड़ी ज्योति कुछ नहीं, मैं भी छोटी सी बिंदी आत्मा हूँ, पर मैं माँ के पेट से जन्म नहीं लूंगा, आऊंगा मैं भी इस दुनिया में, क्यों जो भी आत्मा है ना ऊपर परम धाम ते, परमात्मा भी उड़ेता आया और हम भी उड़ेता आए हैं। उसने बताया बच्चे मैं भी इस नाटक में थारे बीच में थोड़े से टेम खातिर हाजिर होऊंगा, प्रकट होऊंगा। देखो यह बात क्या आपने बेरा थी, थोड़े टेम खातिर आओ, क्यों मारती थी यह बता रहा कि भगवान किद बाज के जाहाड़े बैठा है, सबके भीतर बैठा है, कण कण में बैठा है, हम तो अपना धंधा लाग रहे थे, भगवान बाज की तो जाना है नहीं, पहले यो काम निपटा लो दुनियादारी का। भगवान ने बताया यह गलती ना करियो, मैं थोड़ा है टेम खातिर आऊँ हूँ, और वो टाइम भी उसने बता दिया कद आऊँ हूँ, वो भी जानना चाहिए ना। तो भगवान ने बताया मेरी मनावे है रात्रि, रात शिव की रात मनाई जा है शिवरात्रि, बालक पैदा हो जाए रात ने तो भी हम उसका जन्मदिन मनावेंगे, जन्म रात कोई नहीं मनावे, जबकि कितना के बालक रात न हुए होंगे। एक शिव जी की रात मनाई जा है, पर यह रात उसी नहीं है जो आप रोज सोआ हाँ अंधेरा हो जाए है। रात का मतलब है इस दुनिया के नाटक में एक टाइम बहुत बूंदा आवेगा जिसने कह देंगे अज्ञान अंधेरा, भूता का राज, विकारा की दुनिया, कयामत का टाइम, पाप का घड़ा भर गया ईसा टाइम, इसी दुनिया ने कहेंगे रात। जानते सुनते जियो कदाव हो। इस टाइम पर शिव परमात्मा जो एक के है, जो सबका बाप है, परम पिता है, वो इस दुनिया में इस टाइम पर आवे है जब हम अनेक जन्म ले लेके और इन भूता में तंग हो रहे थे और न्यूए जिंदगी कट दी जाती 70 साल 80 साल, फिर नया जन्म लिया, उसमें भी यह कहानी, समस्या हल नहीं हो रही थी। तो उस एक परम पिता शिव ने आके इसी रात का दिन बना दिया, यानी दुख की दुनिया नरक ने और देवताएं की दुनिया स्वर्ग जो बना दे वो है भगवान। यो काम कोई माँ के पेट ते आनिया नहीं कर सकता, वो एक कर सके है जिसने कहेंगे निराकार ज्योति बिंदु शिव, परम आत्मा, परम पिता। तो उसने बताया कि बच्चे इस टाइम थम उस नई दुनिया में यानी स्वर्ग में जान खातिर मेरे पर शक्ति ले लो। पहले तो मैंने समझ लो मैं कौन सा हूँ, क्योंकि तो हमने न्यूए ना बेरा था भगवान कौन सा है, सारे दो कुमार दे अंडा थे। इस मंदिर में भीतर देखा मैंने घरा नरी मूर्ति धरी है, क्यों बेरा को नहीं
करा कौन सा और भगवान रूस जा ना करा तो भगवान तो एक ही वो है। यो बेगन था मन में भाई यो भी क्यों रूस है, यो भी क्यों रूस है। शिव जी का आगे बलद है तो बलद पे भी पानी खिंडा दे, और झोटा बैठा हो तो झोटे पे भी। हमने के मतलब मारा छोरा ब्याह जा, इतनी एक ख्वाहिश थी। मेरा मंदिर की बताओ। तो परमात्मा नु कहे बच्चे पहले तो मन ने जान लो मैं कौन हूँ, क्यों काम का बहुत हूँ मैं। हाँ। भगवान काम का बहुत है, पर हमने ना तो बेरियार ना हमने बर्तना आंदा। बस हूँ छोटी मोटी इच्छा पाले रखा, हाँ वह पूरी हो जाए और नाच दे डांगे, फिर एक नई आ जाएगी। भगवान नु कहे थम इस दुनिया में इस डाल रस को हो, जब मन ने जान जाओगे तो जिस तरह कीचड़ ते बाहर कमल खिला रहा करे, थारा असर नहीं होगा इस दुनिया कीचड़ का। ऐसा तरीका भगवान नु कहे जब बनेगा जब सचली बात न पकड़ जाओगे। और सच्ची बात के है कोई शरीर वाला भगवान नहीं, चाहे ऊँ किसाए बढ़िया उसका फोटो धर रहे हो, पर भगवान का फोटो नहीं हो सकता, वो तो ज्योति है। तो परमात्मा नु कहे कि ईब जो थारे मन के भीतर जितने भी प्रश्न हैं, जो थमने सोन नहीं देंदे, जो थारी बीमारी बढ़ा रहे हैं, टेंशन जिसने कह दिया, दवाई पर दवाई बढ़ दी जा, गोडे टूट रहे सबके, सबकी टूट रही है। इसका इलाज इस टाइम पर के है। भगवान नु कहे कि बच्चे मन ने याद कर। देखो इतनी ये बात बतावा है, यो इलाज आज तक किसी ने बताया कि किसी ने याद करे तो बीमारी कट जाएंगी, याद करे तो बीमारी बढ़ती तो गई, क्यों जिसने याद करा थे उसमें बीमारी है तो थारा में भी आ जाएगी। वो नु कहे ईब थम आत्मा बन जाओ पहले तो। कोई दादी बन रहा है, कोई माँ बन रहा है, कोई फलाने की बहू हूँ, एक तो इस लेवल ने थोड़ी बार खातर भूल जाओ मैं आत्मा हूँ, यो पक्का कर लो। फिर पक्का कर लो भाई मेरा इन मत कोई नहीं, ये है नाटक के रिश्ते, ये जन्म बदल दिए बदलेंगे, इनती बातें करनी पड़ेगी, उम्मीद तो ना करी जा। इसलिए एक जो पक्का है मेरा वो है भगवान, क्यों उस तक मन हर जन्म में वास्ता पड़ेगा, उस पर तो मिलेगा। तो इसलिए बाप भगवान ने के बताया कि बच्चे मान्य रूम में जाके इन न्यू बता के आओ पहले तो कि ये शरीर वाले भगवान नहीं है, इनकी मूर्तियां ने कोड़ने दर दो, ये काम के नहीं है। क्यों काम के नहीं है? क्योंकि जो कदे राम था कृष्ण था वो पहले जन्म में देवता था ने, पर इब आखिरी जन्म में उसका क्या हाल हो रहा है बताऊं। जन्म लेंदे लेंदे वो थारी डाल न्यू घूंघट करी बैठे हड़े, बताओ क्यों। जो भी आत्मा माँ के पेट ते जन्म लेगी ना, गर्भ ते जन्म लेगी, जन्म लेते लेते नीचे उतर दिया होगी, और आखिरी जन्म में इस दुनिया में वह भी किते सब्जी बेच दी होगी, किते धंधा कर रही होगी, 5-4 बालका की दादी होगी, यो रोल चल रहा है उसका। और थम उसकी पलड़े जन्म की मूर्ति पर मांगो हो कि मेरा यो कर दे, मेरा यो कर दे, वो अगला ही मांगदा हंड है। सच्ची बात बताऊं मैं कति खरी, इसलिए इस चक्कर में ना पड़ियो कि मैं नहीं हूं पाई, क्यों वो आड़े बैठे है उसने बेरा नहीं मेरी ये मूर्ति है या भगवान ने हमारी आंख खोल दी, जिसने कहा तीसरी आंख खोल दी शिव जी ने, यो और किसी नहीं बेरा था कि यह कहानी न्यू बन रही है, हम ये मूर्तियां उठा रहे हैं, ये खुद है अंड हमारी डाल, कोई दूध बेच दांड है, कोई सब्जी बेच दांड है, थम आड़ा घर भर रहे हो, जगह खूंड रहे उन खातिर, जरूरत नहीं है, हूँ थारी मर्जी करना हो तो करे जाओ। पर सच्ची बात यह है कि जो शरीर आला है वो आत्मा धीरे धीरे नीचे उतरेगी, और इस कलयुगी दुनिया में भी उसके जन्म होंगे। फिर इस सौदा न ठीक करनिया सिर्फ एक है शिव। वो नुका है मैं इस टाइम पर इस धरती पर आ रहा हूँ, और ईब मेरे पर अगर वह पावर, वह शक्ति, वो ज्ञान अगर आपने पकड़ लिया, सुन लिया सिर्फ एक हफ्ते, तो थारा वो हाल हो जाएगा जैसा पहले जन्म में आए थे देवता बन की, वो थम खुद बन जाओगे, या मूर्ति थारी तैयार होने लग जाएगी भीतरे भीतर। क्यों करोगी? जब इस बात ने एक हफ्ते तक आप सुन लेंगे, एक बार में बात बनेगी नहीं, यो मन भी बेरा है, यो आज तो थारा मड़ा झाड़ा लान आए हम, बात बनेगी हफ्ते में,
कदे कोई नहीं सोचा आज जाए मैं देवता बन जाएंगी श्री कृष्ण तो रजा बैठूंगी, ऐसा नहीं है। यह पढ़ाई की डाल लेनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा ज्ञान भगवान के बारे में, अपने जन्मा के बारे में, इस दुनिया के नाटक के बारे में अगर लेना है और जिंदगी ऊंची उठानी है, न्यू रोज रो रो के नहीं जीना है, तो भगवान न्यू कहे सबसे बढ़िया रास्ता और इजी रास्ता ई मिल रहा है। इसका आसान कुछ नहीं, ना कोई खर्चा ना कोई खुबात, और ऐसा मौका फिर कदे नहीं मिलेगा। ये भी एक छोटा सा गीत सुना दियो आपने, सुना दूं एक था। ये मौका चूक ना जाना यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, ये मौका चूक ना जाना यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। न सतयुग में न त्रेता में, न सतयुग में न त्रेता में, वो बस संगम पर आते हैं, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। ये मौका चूक ना जाना यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। ओम शांति।